Today we have discussed about Friese rearrangement. In this rearrangement, conversion of phenyl ester into hydroxyaryl ketones in the presence of catalyst is called Friese rearrangement. In this rearrangement, the phenyl ester का structure है. This phenyl ester in presence of LCl3 or aqueous HCl, it given orthohydroxyaryl ketone and parahydroxyaryl ketone. This is called Friese rearrangement. इसमें क्या हुआ ना, द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट फिनाइल ईस्टर, जो फिनाइल ईस्टर है वो हाइड्रोक्सी आयरल कीटोन में हो जाता है. इसको हम फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं. तो नेक्स्ट है फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट. फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है? हम फ्रीज रीअरेंजमेंट में देखें कि कैटालिस्ट का प्रेजेंस में हमको ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिल रहा है आयरल कीटोन और पैराहाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है, तो आयरल कीटोन. और इन दिस फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट, conversion of phenyl ester into hydroxy aryl ketones in the presence of UV light without catalyst is called photofreeze rearrangement. In freeze rearrangement, in presence of catalyst, the reaction undergoes. But in the photofreeze rearrangement, in the presence of UV light, the reaction is stable or reaction undergoes without catalyst. इसमें catalysis का प्रयोग नहीं होगा, बट इन फ्रीज रिअरेंजमेंट में कैटालिसिस का प्रयोग होगा. तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखो फिनाइल एसीटेट जब हम SNU लाइट की प्रेजेंस में हम रखेंगे तो हम क्या मिलेगा? ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन. Photofreeze rearrangement is an intramolecular rearrangement where acyl and alkyl groups migrate to ortho and para positions on irradiation. So इन फोटोफ्रीज रिअरेंजमेंट में क्या हुआ कि इंट्रामोलिकुलर जो रिअरेंजमेंट हुआ उसमें क्या हुआ? असाइल और अल्काइल ग्रुप्स माइग्रेट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. इसमें हम देख सकते हो. इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं. मैकेनिज्म में क्या होगा? इन मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स होमोलाइटिक क्लीवेज. हमारा क्लीवेज तो टू टाइप्स होता है, जैसे कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज कहाँ पे होता है? जहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन होता है. तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स होमोलाइटिक क्लीवेज. तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा of the acyl oxygen bond and formation of a phenoxy and acyl radicals intermediate which recombine within the solvent cage. यहाँ पे देख सकते हो ये है फिनाइल एसिडेट. जब हम HNO और इथेनॉल के प्रेजेंस में हम क्या पाते हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ. यहाँ पे इस वाले बॉन्ड जो है उसको हम होमोलाइटिक क्लीवेज किए. कैसे होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे होता है? यहाँ जो बॉन्ड है उसके दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन में क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर एक आ गया, कार्बन के ऊपर एक आ गया. यहाँ पे देख सकते हो ऐसे फॉर्म होगा. तो इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हम देख सकते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन का रीअरेंज करेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आएगा, जिससे कि यहाँ पे देखो इस वाले जो बॉन्ड है उसके एक लोन पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे. तो यहाँ पे इस वाले जो बॉन्ड है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा. तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया. वो डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया. तो इस वाले बॉन्ड जो था वो सही रहा. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे जो जैसा था वैसा. तो सिमिलरली उसी तरफ इसको भी देख सकते हो. ये बस इलेक्ट्रॉन का रीअरेंज हुआ है और कुछ नहीं. तो उसके बाद हम देखेंगे द कपलिंग ऑफ रेडिकल पेयर देन यील्ड्स द स्टेबल प्रोडक्ट्स. इसके बाद वो स्टेबल प्रोडक्ट देगा. इट हैज़ बीन सीन दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विल बी हाई. जब टेम्परेचर रिएक्शन में हाई होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लो द पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. जब हमारा टेम्परेचर रिएक्शन में हाई होगा तब हमको ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो हमको पैरा प्रोडक्ट देगा. तो फर्स्ट देखते हैं हम ऑर्थो प्रोडक्ट क्या है. इन ऑर्थो प्रोडक्ट फर्स्ट फिनाइल एसीटेट ले गया. फिनाइल एसीटेट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो बॉन्ड था वो दो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया. यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया. तो इसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हो COCH3 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक था. तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इसके दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन है. तो इसको जो हम होमोलाइटिक क्लीवेज कर देंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा. तो यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे. तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन हो गया वो इससे लग जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन COCH3 बना ले. यहाँ पे देख सकते हो. तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से ही था, बट ये जो था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले जो इलेक्ट्रॉन ये मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया. तो यहाँ पे हम देख सकते हो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे COCH3 लग गया. तो जब हम इस वाले हाइड्रोजन को जब हम O के साथ लगेंगे, किससे? इस वाले जो बॉन्ड है इसको हम O के ऊपर लोन पेयर के रूप में रखेंगे और H को उसके साथ लगा लेंगे. तो यहाँ पे OH हो जाएगा. तो यहाँ पे जो
बॉन्ड था वो दिस बॉन्ड को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे रिंग हो जाएगा बेंजीन रिंग से। तो ये था हमारा ऑर्थो अटैक। नेक्स्ट हो गया पारा अटैक। पारा अटैक में क्या हुआ, सिर्फ सिमिलरली हम फिनाइल एसीटेट लेंगे, उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे ना, उसके साथ होमोलेटिकली बेस करेंगे। इस वाले ओ सी वाले जो बॉन्ड है उसको हम होमोलेटिकली बेस करेंगे। होमोलेटिकली बेस करने से क्या होता है, ओ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो COCH3 यहाँ पे एक रेडिकल है जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले बॉन्ड को हम होमोलेटिकली बेस करेंगे और इस वाले बॉन्ड को, तो क्या होगा यहाँ पे एक आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड इन दिस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पारा अटैक में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पे H भी है, तो यहाँ पे इस वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जुड़ गया तो COCH3 हो गया, COCH3 हो गया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो उसके बाद क्या देखेंगे हम, ये जो H था वो H इसके साथ लगेगा, O के साथ। कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये O के ऊपर चला गया लोन पेयर के रूप में और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो H यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इस वाले बॉन्ड यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पारा अटैक है। तो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग फोटोफ्रेज रीअरेंजमेंट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनल इज ऑल्सो फॉर्म्ड। कुछ अमाउंट का फिनल भी फॉर्म होता है, जो फोटोफ्रेज रीअरेंजमेंट में कुछ अमाउंट का फिनल फॉर्म होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट और पारा प्रोडक्ट के बाद फिनल कुछ फॉर्म होता है। दे माइट बी ड्यू टू द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द फिनोक्सी रेडिकल। यहाँ पे देखते हो ये फिनोक्सी रेडिकल है। फिनोक्सी रेडिकल में जब हम इथेनॉल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस OH बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हो, दिस OH बॉन्ड में क्या है, हम इस पे होमोलेटिकली बेस कर देंगे। होमोलेटिकली बेस करने के बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, दिस वाले जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑक्सीजन। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो यहाँ पे OH हो गया। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करके O के साथ H लग गया, तो जो C2H5 O फ्री रेडिकल वो लग के रह गया। तो दूसरा बात हम देखेंगे, when photophorized rearrangement is carried out in gaseous phase only phenol is obtained which form the formation of solvent case। जब हम दिस photophorized rearrangement को जब हम gaseous phase में हम कैरी आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओनली फिनल ही मिलेगा केवल। तो इसका एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे बेंजन एनिलिड कौन हो, दिस बेंजन एनिलिड स्ट्रक्चर देख सो। जब हम इसको क्या करेंगे, HNU के प्रेजेंस में हम रिएक्शन को करेंगे तो क्या देगा हमको, ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, पारा प्रोडक्ट देगा और एनिलीन देगा। ये देख सकते हो ये 3 प्रोडक्ट देगा। कौन देगा, बेंजन एनिलिड ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये पारा प्रोडक्ट ये एनिलीन। ओके, तो नेक्स्ट इज फिनाइल अलाइल ईथर में जब HNU देंगे तो क्या होगा, ऑर्थो अलाइल फिनॉल और पारा अलाइल फिनॉल। सिमिलरली इन दिस रिएक्शन और इन दिस रिएक्शन देखो ऑर्थो अलाइल फिनॉल और पारा अलाइल फिनॉल हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे देख सकते हो ये सल्फोनिक फिनाइल सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो दिस में जब हम HNU के प्रेजेंस में करेंगे तो ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल देगा, पारा सल्फोनिक फिनॉल देगा और फिनॉल देगा। ये 3 प्रोडक्ट जरूर आएगा इन HNU की प्रेजेंस में। तो जो फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट ऑफ एनिलीड का हम फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट देखेंगे, जैसे कि फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट ऑफ एनिलीड ओबे द सेम मैकेनिज्म आज फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट ऑफ फिनाइल ईस्टर। जो फिनाइल ईस्टर का था जो रीअरेंजमेंट, उसी तरह फोटोफ्रेज रीअरेंजमेंट ऑफ एनिलीड का भी वही मैकेनिज्म होगा। द ओनली डिफरेंस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रीजिंग ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन। जो ब्रीजिंग ऑक्सीजन होगा, जो रिप्लेसमेंट होगा वही एक ऑक्सीजन हो रहा था वहाँ पे नाइट्रोजन होगा। तो यही केवल एक डिफरेंस है, नहीं तो बाकी सब सेम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, बेंजा एनिलीड है। बेंजा एनिलीड जब हम HNU के प्रेजेंस पे रखेंगे तो रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो हमको देख सकते ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, पारा प्रोडक्ट देगा और एनिलीन देगा। ये हमको आएगा क्या कि ऑर्थो प्रोडक्ट, पारा प्रोडक्ट और एनिलीन। दिस इज photofreeze rearrangement of anilids. So this class is over.